नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूँ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक नगर में दयासिंधु नाम का परम प्रतापी राजा राज करता था। राजा अपने नाम के अनुरूप ही दयावान था। उससे प्रजा का दुख देखा नहीं जाता था। उसी तरह राजा की रानी, जिसका नाम करुणा था, वह सचमुच करुणा की सागर थी। राजा रानी दोनों अपनी प्रजा का हाल जानने रोज नगर में घूमते। वे घर घर जाकर पता करते कि हमारे साम्राज्य में कोई दुखी तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं रह गया, ऐसा तो नहीं कि किसी के पास कपड़े ही ना हो, किसी गरीब के पास रहने लायक घर है कि नहीं, कोई बूढ़ा या बीमार तो नहीं है। राजा रानी सबके समस्याओं का हल निकालते, सभी को आवश्यकता पूर्ति के लिए धन मुहैया कराते। प्रजा भी राजा के इस आचरण अति प्रसन्न थी। प्रजा राजा के विषय में चर्चा करती कि ऐसा राजा मिल पाना हमारे सौभाग्य की बात है, वरना ऐसा राजा किसी को कहाँ मिलता है जो प्रजा को अपने पुत्र की तरह ख्याल करे। राजा की प्रजा तो खुशहाल थी, परंतु राजा रानी स्वयं दुखी थे। दुख का कारण था कि राजा को कोई औलाद नहीं थी। सच है कि जो चिराग अंधेरे घर को प्रकाशित करता है, मगर उसके तल में खुद अंधेरा ही अंधेरा रहता है। राजा रानी मन ही मन बहुत दुखी रहते, परंतु प्रजा को आभास नहीं होने देते कि वो दुखी हैं। परंतु दयालु राजा की प्रजा भी दयालु होती है। प्रजा को सब पता था कि राजा बहुत दुखी है, मगर अपनी व्यथा किसी से कह नहीं पा रहा है। एक दिन नगर में एक साधु पधारे। वह पड़ोसी राज्य से आए हुए थे। पड़ोसी राज्य में वे गांव नगर सब जगह घूमे, मगर किसी ने उनका सत्कार नहीं किया। यहां तक कि किसी ने भोजन पानी को भी नहीं पूछा। वे वहां के राजदरबार भी गए, परंतु राजा ने उनसे मिलने के लिए समय नहीं दिया। वह अपने द्वारपाल से कहलवा दिया कि अभी राजा व्यस्त चल रहे हैं। महात्मा एक माह बाद पधारे। महात्मा निराश हो दयासिंधु के राज्य में आ गए। उन्होंने सुन रखा था कि इस समय संसार में सभी राजाओं में सबसे दयावान राजा दयासिंधु ही हैं। उनके जैसा राजा दूसरा कोई नहीं है। महात्मा ने सोचा कि पहले हम प्रजा से ही राजा के विषय में जान लेते हैं। वह गांव में गए और ग्रामीणों से उनका हाल जाना। ग्रामीणों ने महात्मा का बहुत सत्कार किया और बताया कि हम बहुत खुशहाल हैं। हमें राजा ने हर सुविधा मुहैया कराया है। राजा बहुत धर्मात्मा और प्रजापालक है। परंतु महात्मा पूछे, परंतु क्या? महाराज, हमारे राजा को कोई संतान नहीं है। हम इस बात को लेकर राजा से भी ज्यादा दुखी हैं। महात्मा एक के बाद अनेक दरवाजे पर गए, परंतु किसी को कोई कमी नहीं थी। सभी एक से एक बढ़कर धर्मपरायण थे। साधु संतों की सेवा करने वाले थे, परंतु उन्हें कोई दुख नहीं होने के बाद भी राजा के संतान नहीं होने से दुखी थे। महात्मा नगर में भी गए, परंतु सबने एक ही बात दोहराई। महात्मा हजारों लोगों का राजा के प्रति प्यार देखकर खुद द्रवित हो गए। उन्होंने पहली बार देखा कि इस राज्य के लोग कितने अच्छे हैं। उन्हें अपनी नहीं राजा की चिंता खाए जा रही है। अभी तक तो महात्मा ने देखा था कि लोग अपने दुख से नहीं दूसरे के सुखी देखकर दुखी हैं, मगर यहां तो ठीक उल्टा था। एक से बढ़कर एक धर्मात्मा है। महात्मा वहां से सीधे राजदरबार आ गए। राजा के दरबार में महात्मा, साधु, संत को राजा से मिलने का रोक नहीं था। महात्मा बिना रोक टोक निवास तक भी जा सकते थे। प्रजा राजा से रात दिन कभी भी मिल सकती थी। महात्मा राजा के पास गए। राजा ने महात्मा का साष्टांग दंडवत किया और आदर के साथ आसन पर बिठाया। महात्मा राजा का आदर से बहुत खुश हुआ। महात्मा ने बहुत तपस्या कर भगवान से एक थैला अर्जित किया था। उस थैले की खूबी थी कि उसके अंदर आ जाने वाली हर चीज दो गुनी हो जाती थी, चाहे वह अन्न हो, भोजन हो, सोना चांदी हो या वस्त्र हो।
यहाँ तक कि उसमें आ जाने वाले जीव जंतु भी 1 से 2 हो जाते थे। महात्मा ने राजा पर खुश होकर अपना थैला राजा को दे दिया। हमारे देश के महात्मा सर्वस्व त्याग के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। महर्षि दधीची ने तो अपने शरीर की हड्डियां ही दान कर दी थी। महात्मा राजा से बोले कि हे धर्मात्मा राजा, इस समय हमसे ज्यादा इस थैले की आपको आवश्यकता है। आप इस थैले की मदद से अपनी प्रजा का कल्याण करो। राजा रानी थैला पाकर बहुत खुश हुए। महात्मा तो थैला देकर चले गए, तो रानी ने थैले में अपना गले का हार निकाल कर रख दिया। रखते ही हार 1 से 2 हो गया। राजा रानी को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह थैला लेकर अब रोज अपने प्रजा में निकल पड़ते और पहले से ज्यादा अब प्रजा की मदद करते। एक दिन राजा रानी एक विवाहिता स्त्री के दरवाजे पर गए। वह स्त्री अकेले ही घर में रहती थी। उसका पति प्रदेश चला गया था। उसे गए हुए 1 साल हो गया था। वह स्त्री राजा के पास आई और बोली, महाराज, मैं अपना बच्चा आपको दान करना चाहती हूँ। राजा बोला कि हे देवी, मैं एक धर्मात्मा राजा हूँ। मैं अपने सुख के लिए किसी दूध मुहे बच्चे को उसकी मां से अलग नहीं कर सकता। स्त्री अपना बच्चा राजा को देने के लिए जिद करने लगी। वह बोली, राजा, मैं आपको पुत्र ही नहीं देख सकती। आप इनकार ना करें, मेरा बच्चा ले ले। मैं स्वेच्छा से आपको अपना बच्चा दे रही हूं। राजा बोला, हे देवी, कोई भी स्त्री इतनी कठोर नहीं हो सकती कि अपने बच्चे का त्याग कर दे। तुम्हें ना तो धन की कमी है, ना ही बच्चे की पालन पोषण में कोई असुविधा है। तुम बीमार भी नहीं हो, फिर क्या कारण है? मुझे साफ साफ बताओ। मुझे लग रहा है कि तुम कुछ छुपा रही हो। स्त्री अपने चेहरे का भाव छुपाते हुए बोली कि महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रही। तब राजा ने कहा कि तुम अपने राजा की कसम खाकर कहो कि सच बोल रही हो। तब स्त्री बोली, नहीं महाराज, मैं आपकी कसम नहीं खा सकती। मेरी कुछ मजबूरी है, जिसके चलते बच्चे को अपने पास नहीं रखना चाहती। रानी बोली, बहन, तुम निसंकोच अपनी बात बताओ, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। तब वह स्त्री बोली, महारानी, मेरे पति को परदेश गए हुए पूरे 12 महीने हो गए। इस पुत्र का जन्म पति के अनुपस्थिति में हो गया है। मैंने कभी किसी पुरुष से अनैतिक संबंध नहीं रखे। मैंने कभी भी व्यभिचार नहीं किया। फिर भी पति के जाने के 12 महीने बाद बच्चे का जन्म कहीं से भी उचित नहीं है। स्त्री को तो 9वें महीने में ही बच्चा पैदा हो जाता है। मैं अब अपने पति के सामने लाख सफाई दूं, परंतु वह मेरे को स्वीकार नहीं करेगा, मेरा त्याग कर देगा। वह कल ही घर लौटने वाला है। मैं यह सोच सोच कर पागल हो रही हूं कि इस बच्चे का क्या करूं। राजा बोला, देवी, अनजाने में ही सही तुमने अवश्य ही व्यभिचार किया है। हमने भी नहीं सुना कि 12 महीने में किसी को बच्चा होता है। तब रानी बोली, महाराज, कभी कभी ऐसा हो जाता है। यह एक तरह के रोग से ग्रसित स्त्री के साथ होता है। मेरी आत्मा कह रही है कि इस स्त्री ने व्यभिचार नहीं किया है। यह पवित्र स्त्री है। इसने पर पुरुष से संबंध नहीं बनाए हैं। हम इस देवी की समस्या को कम कर देते हैं। रानी ने उस स्त्री के बच्चे को अपने गोद में ले लिया। उसके बाद रानी ने उस बच्चे को थैले में डाल दिया। देखते देखते ही उस थैले में 2 बच्चे हो गए। रानी ने उसका बच्चा अपने पास रख लिया तथा दूसरा बच्चा स्त्री को दे दिया। वह स्त्री से बोली कि अगर तुम्हारा पति बच्चे के बारे में पूछे तो बता देना कि रानी ने तुम्हें ये बच्चा उपहार में दिया है। राजा रानी वापस महल आ गए। दूसरे दिन ही उस स्त्री का पति घर वापस आ गया।
अपनी पत्नी के गोद में बच्चा देख नाराज होने के बजाय बहुत खुश हुआ। वह पत्नी से बोला कि मुझे डर था कि तुमने बच्चे को फेंक दिया होगा। तुम लोकलाज का भय त्याग बच्चे को अपने पास रखी हो, मैं तुम पर खुश हूं। दरअसल जाते वक्त कुछ बात तुमसे बताना भूल गया था। तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें 12 महीने पहले एक फल खिलाया था। वह फल एक महात्मा ने दिया था। उसने बताया था कि यह फल अपनी पत्नी को खिला देना। इस फल के खाने के बाद तुम्हारी पत्नी को 12 महीने बाद एक बच्चा होगा। वह बच्चा 9 महीना में जन्म नहीं लेगा, बल्कि 12 महीने बाद जन्म लेगा। वह बच्चा बड़ा होकर इस राज्य का राजा बनेगा। स्त्री बोली, तुमने तो मुझे मार ही डाला था। मैं अपने आप को दुश्चरित्र समझ रही थी। मैंने घर से बाहर कभी कदम नहीं रखा, किसी पुरुष को भूल से भी नहीं देखा। रात को घर का दरवाजा मजबूती से बंद करके सोती थी। किसी गैर पुरुष के संपर्क में कभी नहीं आई। फिर भी मैं 12वें महीना में मां बन गई। यह मेरे लिए शर्म की बात थी। किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं थी कि कल राजा रानी मेरे दरवाजा पर आ गए। मैंने उनसे आग्रह किया कि वे मेरा बच्चा ले ले। पहले तो राजा तैयार नहीं हुए, परंतु रानी के कहने पर तैयार हो गए। रानी के पास एक दिव्य थैला है। उन्होंने थैला में बच्चे को डाल दिया। बच्चा 1 से 2 हो गया। मेरे बच्चे को रानी साथ लेती गई, जबकि दूसरे बच्चे को मेरे को यह कहते हुए दे दिया कि मैं एक मां को बच्चे से अलग नहीं कर सकती। महात्मा के बताए अनुसार तो स्वयं मेरा बच्चा राजा के पास पहुंच ही गया। और एक मां की ममता लोग बस कलंकित ना हो, यह हमारा बच्चा हमारे पास है। भगवान जो भी करते हैं भले के लिए ही करते हैं। इंसान झूठे अपना दिमाग दौड़ाता रहता है। एक नगर में महेंद्र नाम का धर्मात्मा राजा राज करता था। वह राजा प्रजापालक और न्यायप्रिय था। प्रजा उसे बहुत आदर करती। राजा के दरबार में अमीर से लेकर गरीब तक उचित न्याय पाता था। तो जहां भी न्यायप्रिय और कुशल शासक राज्य करता है, वहां की प्रजा हमेशा खुशहाल रहती है। राजा का एक व्यक्तिगत नौकर था जिसका नाम हसमुख था। वह सिर्फ राजा का ही सेवा करता था। उससे कोई कार्य लेने में राजा के दरबारी डरते थे, क्योंकि वह अपने को किसी मंत्री से कम नहीं समझता था। राजा का एक मंत्री था जिसका नाम दुर्जन था। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका काम था। वह कामी था। वह ज्यादातर समय बुरी स्त्रियों के संग में बिताता। उसे एक नहीं अनेक बदचलन स्त्रियों से नाजायज संबंध थे। इस बात को लेकर मंत्री को अपनी पत्नी से अक्सर खटपट होती रहती थी। मंत्री की पत्नी रोज उसे समझाती कि अपनी बुरी आदत सुधार लो। तुम बुरी स्त्रियों के लिए राजदरबार से धन की हेरा फेरी करते हो। किसी दिन पकड़ लिए गए तो तुम्हें फांसी हो जाएगी। मगर मंत्री पत्नी की बात कहाँ सुनने वाला था। उसकी पत्नी ने कई बार धमकाया कि आदत नहीं सुधारोगे तो तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। तो मंत्री बोलता कि अगर कल जा रही हो तो आज ही चली जाओ। तुमसे सुंदर स्त्री शाम तक लाकर घर में बैठा दूंगा। तब उसकी पत्नी ने आखिरी अस्त्र अपनाया। बोली कि तुम जो काम कर रहे हो वो काम मैं भी कर सकती हूँ। तुम जिस तरह कई स्त्रियों से संबंध रखे हो, मुझे भी कई पुरुषों से संबंध बनाना आता है। इसके लिए मुझे अलग से ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। यह कोई बहुत बड़ी कलाकारी का काम नहीं है। इस कार्य में महामूर्ख भी निपुण होता है। तुम्हें जब अपनी इज्जत की परवाह नहीं तो मुझे भी अब तुम्हारी इज्जत की कोई परवाह नहीं। अगर तुम्हारी तरह मैं गलती दोहरा दी तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाओगे। मेरी बात को गांठ बांध लो कि अगर आज किसी स्त्री के पास गए तो मैं सारी सीमा लांघ जाऊंगी।
शाम को राजा का नौकर मंत्री के घर के तरफ से आ रहा था, तो मंत्री को पत्नी से झगड़ते देखा। मंत्री ने अपनी पत्नी को किसी पुरुष के साथ देख लिया था। वह पत्नी को घर से निकल जाने की बात कर रहा था और उसकी स्त्री इसका फैसला राजा से करवाने की बात कर रही थी। नौकर सारी बात सुन राजा के पास लौट आया। नौकर अपने अन्य साथी नौकरों से बताया कि एक मंत्री जी की पत्नी है, जो मंत्री जी की तरह ही व्यभिचारिणी है। जैसा पति वैसी पत्नी, और एक मेरी पत्नी है जो मेरे के सिवा किसी को नहीं चाहती। वह पतिव्रता स्त्री है। वह आंख उठाकर भी किसी गैर पुरुष को नहीं देखती। उस मंत्री से तो हम नौकर ही अच्छे हैं। अन्य नौकरों ने यह बात मंत्री से कह दिया कि हंसमुख आपकी पत्नी को बदचलन और अपनी पत्नी को पतिव्रता बता रहा था। मंत्री पहले से ही पत्नी से खार खाए बैठा था। नौकर की बात आग में घी का काम किया। वह हंसमुख की शिकायत लेकर राजा के पास गया कि आपका नौकर हमारे घरों में ताक झांक कर रहा है। वह हमारी पत्नी को बदचलन तथा अपनी पत्नी को पतिव्रता बता रहा है। इसी तरह उसके बोल बिगड़ते रहे तो आज मंत्री की पत्नी को बदचलन कह रहा है, कल रानी को भी कह सकता है। मंत्री ने बहुत नमक मिर्च मिलाकर हंसमुख की शिकायत राजा से कर दी। राजा नौकर को बुलाया और पूछा कि तुम कैसे कह सकते हो कि मंत्री की पत्नी बदचलन है। हंसमुख बोला, नहीं महाराज, ये मैंने कब कहा? ये तो मंत्री जी अपनी पत्नी से खुद कह रहे थे। आप इनकी पत्नी को बुलावा कर पूछ लीजिए। अगर इनकी पत्नी कह दे कि मंत्री जी ने ऐसा नहीं कहा है तो आप मुझे फांसी चढ़ा दीजिए। मंत्री को लगा कि वह अपनी ही बातों में फंस रहा है। अगर राजा ने मेरी पत्नी को बुलवा लिया तो वह तो मेरा सारा राज उगल कर रख देगी। मंत्री बोला, महाराज, हर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। घर के अंदर पति पत्नी क्या करते हैं उसका आपसी और अंदरूनी मामला होता है। उसे किसी को छुपकर नहीं सुनना चाहिए। यह इस नौकर की बुरी आदत है। यह दूसरे की पत्नी को बदचलन और अपनी पत्नी को पतिव्रता कैसे कह सकता है? राजा ने नौकर से पूछा कि मंत्री की बात सही है। तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है? नौकर बोला, महाराज, यह विश्वास की बात है। हमें अपनी पत्नी पर अटूट विश्वास है और दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरी पत्नी पतिव्रता है। मंत्री बोला, महाराज, मैं भी दावा करता हूं कि इसकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। मैं उसका पतिव्रत धर्म भंग कर सकता हूं। वैसे भी नौकरों की पत्नियां पतिव्रता नहीं हुआ करती। नौकर बोला कि मेरी पत्नी के पास मेरी एक टोपी है जो सुहाग चिन्ह की तरह संभाल कर रखी है और उसके शरीर में एक जगह लाल तिल का निशान है। अगर वह टोपी ला दोगे और उसके शरीर का निशान बता दोगे तो समझ लूंगा कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है। राजा, उस वक्त आप मुझे फांसी पर चढ़ा देना। लेकिन अगर मंत्री ऐसा नहीं कर पाया तो उसे भी फांसी चढ़ना होगा। मंत्री ने राजा से कहा कि हमें शर्त मंजूर है। मैं 1 हफ्ते में इसकी स्त्री का सील भंग कर दिखा दूंगा और सबूत के साथ में आऊंगा। हंसमुख फांसी चढ़ने की तैयारी करे। मंत्री को पैसे पर घमंड था। उसने पैसे का लालच देकर सैकड़ों दुष्चरित्र स्त्रियों से संबंध बनाया था। उसने सोचा नौकर की स्त्री है, सोने की मुहरें देखते ही मेरी बाहों में आ जाएगी। वह नौकर के गांव में गया तो हैरान रह गया, क्योंकि वहां का नियम बहुत कड़ा था। कोई भी किसी स्त्री के तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता था। वहां के लोग व्यभिचारी को 100 टुकड़े कर देते थे। मंत्री डर गया कि यहां तो मेरी चाल नहीं चल पाएगी। नौकर सख्त पहरेदारी और कड़े नियम के चलते निफिक्र बैठा है, परंतु मैं भी हार नहीं मानने वाला। वह नगर लौट आया और एक अपनी चहेती वेश्या से सौदा किया कि तुम अगर धोखे से राजा के नौकर की स्त्री से टोपी ले आओगी और उसके स्त्री के गुप्त अंग के निशान बता दोगी तो तुम्हें 5000 सोने की मुहरें दूंगा। वेश्या को तो पैसे से काम था।
वह कई तरह की तिरिया चरित्र जानती थी। उसने नौकर के नाम, उसके परिवार की जानकारी ली, उसकी रिश्तेदारी की भी जानकारी ली। उसके बाद नौकर के पत्नी के पास नौकर की बुआ बनकर पहुंच गई। दरअसल एक नौकर की बुआ थी जिसका नाम कमला था। वह दूसरे नगर में रहती थी। वह 20 वर्ष से कभी मायके नहीं आई थी, तो बेश्या ने उसके नाम का फायदा उठाया। वह हंसमुख की पत्नी से बोली कि बहू, तुमने तो मुझे पहचाना भी नहीं होगा, पहचानोगी भी कैसे? जब हंसमुख हमारी भाभी के गोद में था तभी हमारी शादी हो गई थी। मुझे दूसरे नगर जाना पड़ा। पूरे 20 वर्ष बाद लौटी हूं। मेरे भैया भाभी भी नहीं रहे। अब तो तुम ही मेरे मायके की निशानी हो। अफसोस है कि अभी तक तुम्हारी गोंद नहीं भरी है। वह बोली कि मेरे पास एक मंत्र है। किसी स्त्री के गुप्त अंग छूकर मंत्र पढ़ देती हूं तो उस स्त्री को पति के संपर्क में आते ही औलाद हो जाती है। हंसमुख की पत्नी बोली, क्षमा करो बुआ, हम अपना गुप्त अंग आपको नहीं दिखा सकती। स्त्री को अपने गुप्त अंग पति के अलावा किसी को नहीं दिखाने चाहिए। तब वेश्या बोली कि बेटी, तुम तो मेरी अपनी नन्ही बेटी की तरह हो। माँ को अंग दिखाना किसी दोष में नहीं आता। मैं तो तुम्हारी भलाई करना चाहती हूँ। स्त्री को स्त्री के अंग देखने से कोई पाप नहीं लगता। तुम खुद मेरा गुप्त अंग देख लो। इस प्रकार वह पहले कथित बहू के सामने नंगी हो गई और लाख माना करने के बाद भी हंसमुख की स्त्री के गुप्त अंग देख लिया। उसके गुप्तांग के दाहिनी तरफ लाल तिल था। सबसे असंभव काम तो वेश्या ने चुटकियों में कर लिया। अब टोपी की बारी थी। जब रात में हंसमुख की पत्नी सो गई तो चुपके से संदूक खोली और टोपी चुरा लिया। वह भोर में ही बोली कि बहू, अब मैं चलती हूँ। मेरे बेटे बहू इंतजार कर रहे होंगे। अगली बार बेटे बहू को साथ लेकर आऊंगी और कई दिन तक रहूंगी। इस प्रकार धोखे से वेश्या ने टोपी लाकर मंत्री को दे दिया और बताया कि मनसूख के स्त्री के गुप्तांग के दाहिने तरफ लाल तिल का निशान है। मंत्री खुश होकर राजदरबार गया और राजा को टोपी दे दिया और मनसूख के सामने बताया कि तुम्हारी पत्नी के साथ रात बिता कर आया हूं। तुम्हारी पत्नी के गुप्तांग के दाहिने तरफ लाल तिल का निशान है। वह बहुत मजेदार औरत है। वह तो मुझे और एक दिन ठहरने को बोल रही थी, मगर मैंने दूसरे की पत्नी के साथ ज्यादा दिन ठहरना अच्छा नहीं समझा। राजा बोला, हंसमुख, अब भी तुम्हें कोई शक है? हंसमुख बोला, नहीं महाराज, मंत्री जी ने सब कुछ सत्य बताया है। यह टोपी भी हमारी ही है। अब आप मुझे फांसी दे दीजिए। राजा बोला, अवश्य तुम्हें अगले हफ्ते फांसी दे दी जाएगी। इस बीच तुम्हारी कोई इच्छा हो तो वो पूरी कर सकते हो। तब हंसमुख बोला, बस एक बार यह पूछने के लिए पत्नी से मिलना चाहता हूं कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। राजा बोला, ठीक है, जाओ, मगर शाम तक लौट आना। हंसमुख बोला, अवश्य महाराज, अब किसके लिए जीना है? वह अपनी पत्नी के पास गया और बोला कि आखिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तुम मंत्री के साथ रात बिताए, उसे टोपी दे दिया, अपना अंग दिखाया। उसकी स्त्री बोली, ये आप क्या कह रहे हो? उसने संदूक खोल कर देखा तो उसमें टोपी नहीं थी। वह बोली, आप मुझ पर भरोसा करो, मैंने आपको धोखा नहीं दिया है, बल्कि एक स्त्री आपकी बुआ बनकर आई थी, रात में मेरे साथ ठहरी, उसी ने धोखा किया है। मगर टोपी गुम जाने से मैं बदचलन कैसे हो गई? तब हंसमुख ने बताया कि मैंने मंत्री से शर्त लगाई थी कि मेरी पत्नी पतिव्रता है। मंत्री ने कहा था कि उसका सील भंग कर दूंगा। शर्त इतनी थी कि मंत्री को टोपी लाना था और तुम्हारे गुप्त अंग के तिल के बारे में बताना था। अगर मंत्री नहीं बता पाता तो उसको फांसी होती, मगर अब बता दिया है तो मुझे फांसी होनी है। उसकी पत्नी बोली, चिंता मत करो, इतना जानती हूं कि राजा धर्मात्मा है, वह किसी के साथ अन्याय नहीं करता। आप राज दरबार लौट जाओ, मैं कोई उपाय सोचती हूं।
उस दुष्ट मंत्री को मजा चखा कर रहूंगी और उस बदचलन स्त्री को भी नहीं छोड़ने वाली। हसमुख लौट आया। राजा ने उसे हवालात में बंद करा दिया। दूसरे दिन राजा का दरबार लगा था। राजा फरियादियों से फरियाद सुन रहा था। तभी एक स्त्री रोती हुई आई और राजा से गुहार लगाने लगी कि महाराज मुझे बचा लीजिए, मैं लूट गई हूं, बर्बाद हो गई हूं। एक लुटेरा मेरा अनमोल सामान चुराकर आपके सामने आपके दरबार में बैठा है। राजा बोला, हे देवी, बिलाप मत करो, बस मुझसे इतना बताओ कि वह गुस्ताख कौन है, किसने इतनी हिम्मत की है कि चोरी करने के बाद भी राजा के सामने बैठा है। तब स्त्री ने बताया कि यह आपका मंत्री है महाराज। मंत्री बोला, नहीं महाराज, यह स्त्री झूठ बोल रही है, मैंने तो कभी इसे देखा भी नहीं है, तो इसका सामान कैसे चुरा लिया? इसका घर बार भी नहीं जानता कि कौन है, कहां से आई है। तब राजा स्त्री से पूछा, देवी आप अपना परिचय दीजिए। तब स्त्री ने बताया, महाराज मैं हसमुख की पत्नी हूं। और महाराज आप मंत्री से पूछिए कि जब वह मुझे ही नहीं देखा तो मेरा गुप्त अंग कैसे देख लिया। वह एक बदचलन स्त्री के साथ मिलकर मेरे पति की टोपी और मेरे सारे आभूषण चुरा लिए हैं। महाराज आप मेरे साथ न्याय कीजिए, इस बदकार को और इसकी चहेती को फांसी चढ़ाइए और मेरे निर्दोष पति को छोड़ दीजिए। महाराज मैं दावे में साथ कहती हूं कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं। आप चाहें तो स्वयं मेरी परीक्षा ले सकते हैं, मैं इस वक्त हर परीक्षा देने को तैयार हूं। मंत्री अब अगर राजा के सामने झूठ बोला तो अभी के अभी उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। अगर मेरे इस बात का राजा परीक्षा लेना चाहे तो मंत्री झूठ बोलकर देखे। मंत्री एक पतिव्रता स्त्री के कोप को देखकर थर थर कांप रहा था। वह राजा से बोला, महाराज स्त्री सही कह रही है, मैंने इसके साथ छल किया था। मैंने इसके टोपी चुराने और अंग देखने के लिए एक वेश्या की मदद ली है। राजा बोला, हमारे राज्य में स्त्री के साथ धोखेबाजी के लिए कोई जगह नहीं है। वह सिपाहियों की आदेश दिया कि हसमुख को छोड़ दिया जाए और उस वेश्या और मंत्री को आज ही सबके सामने फांसी दे दी जाए, और आज से बल्कि अभी से हमारा मंत्री हसमुख होगा। इस प्रकार एक पतिव्रता स्त्री ने अपने पति को राज्य का मंत्री बनवा दिया। राजा ने हसमुख और उसकी स्त्री को अपने महल में ही रहने का प्रबंध कर दिया। राजा ने हसमुख के स्त्री से एक सवाल पूछे कि हे देवी, ये बताओ कि स्त्रियां विधवा क्यों हो जाती है, पति से पहले उसकी मृत्यु क्यों हो जाती है। तब उसने बताया कि हे महाराज, इसके 2 कारण होते हैं। पहला, जो स्त्री अपने पति का नाम लेकर बुलाती है उसका अनादर करती है, उससे अपने शरीर की मालिश कराती है, दूसरे पुरुष को अपने पति से अच्छा समझती है, वैसी स्त्रियों के पति असमय ही मर जाते हैं। दूसरी व्यभिचारिणी स्त्री जो दूसरे पुरुषों के साथ रमन करती है, स्वच्छंद घूमती है, पैसे के लिए पति से मारपीट करती है, वैसी स्त्रियों के पति भी असमय दुनिया छोड़ देते हैं और वह विधवा जीवन जीती है। कुलीन और पतिव्रता स्त्री की मृत्यु पति के साथ या उससे पहले हो जाती है। पतिव्रता स्त्री अपने आंखों के सामने कभी पति की मृत्यु नहीं देखती। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।